बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मौजूदा मुल्क की सूरत हाल, इख्तलाफ राय, तसादम और तसादम अब कत्लो गारत की तरफ जा रहा है। अफरा तफरी हर जगह फैल गई है। जो हुक्मरान एक दूसरे के खिलाफ बयान देते थे, नफ़रत फैलाते थे, अब वो गली महलों में पहुँच गई है। लगता है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हिकमत अमली हुकूमत गिराने की, उसमें रोज़ बरोज़ कुव्वत आती जा रही है। इमरान खान के जलसों में जोक दर जोक लोग शरीक हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक शहर में जलसा होता है। कल उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तान के साथ वर्चुअल खिताब किया, तो इसमें सिडनी, अमेरिका, लंदन, यूके, यूरोप, तमाम ममालिक समेत पाकिस्तान के हर शहरियों में लाखों लोगों ने उनके खिताब को सुना। इस मौके पर इमरान खान की मौजूदा स्ट्रेटेजी हुकूमत गिराने की और अपने खिलाफ जो उनके खिलाफ साजिश की गई थी अमेरिका की, उसको उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जहन नशीन करना शुरू कर दिया। लगता है कि इस वक्त इमरान खान की जो हिकमत अमली मौजूदा हुकूमत, यानी कि ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और 14 जमातों की हुकूमत है, ये रोज़ बरोज़ मुश्किलात और ज़हनी तनाव का शिकार हो चुकी है। इसीलिए मौजूदा वज़रा ये बयान देने लग पड़े हैं कि हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, शेख रशीद को घर से नहीं निकलने देंगे। इमरान खान पर संगीन इल्ज़ाम लगाने लगे हैं। इनके बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाने के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, लेकिन करप्शन का एक इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकी। यकीनन इमरान खान की हुकूमत बहुत ज़्यादा मिसाली नहीं थी, लेकिन इस बदबूज़दा निज़ाम में जो 70 साल से पाकिस्तान को, जिसमें हर ताकतवर की जड़ें हैं, क्योंकि यहाँ जराइम पेशा आदमी को तो सजा होती नहीं, ताकतवर आदमी कानून की गिरफ्त में आता ही नहीं। मीडिया को इमरान खान साहब ने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। इमरान खान साहब, मीडिया तो खुद जालमों का शिकार है। रोज़ाना एक मीडिया रेटिंग आती है जिसका मालिक है सलमान दानिश। वो फ्रॉड करता है, डेली करता है। आपके साथ तो 5 साल बाद हुआ है, लेकिन अदालतों में जाने के बाद सरकारी इदारों में कहीं भी इंसाफ नहीं मिला। मीडिया तो खुद कुर्बान। हाँ, अगर मीडिया कहीं बेईमानी कर रहा है तो उसे अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ सच दिखाना है। नाज़रीन, इमरान खान ने लोगों को कहा है कि वो इस वक्त तहरीक इंसाफ का साथ ना दें। ये कौमी तहरीक है, ये पाकिस्तान की बका की तहरीक है, ये पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक है, ये पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों की गुलामी से निकालने की खुद मुख्तारी तहरीक है। उन्होंने कहा, मैं ये मूवमेंट किसी एक सियासी जमात के खिलाफ नहीं चला रहा, किसी एक सियासी जमात के लिए नहीं चला रहा। 22 करोड़ आवाम को बैरूनी साजिशों से निकालने के लिए चाह रहा हूं। उन्होंने कहा, माजी में एक कॉल पर हमारे हुक्मरान ढेर हो जाते थे, जिसकी वजह से अमेरिका हमें अपना जाती गुलाम समझता था। मेरे इनकार पर उसके तोते उड़ गए कि मैं सुपर पावर होकर बेबस हो गया हूं। उन्होंने कहा, नाज़रीन, इमरान खान की हिकमत अमली, पहले उन्होंने जलसे किए, फिर उन्होंने तकरीबन, ये वाहिद वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साबिक़ जो हुकूमत से तो चले गए, लेकिन रोज़ाना मीडिया में शायद सुर्खियों में रहते हैं। किसी ना किसी लिहाज से इमरान खान डिस्कस होते हैं, और डिस्कस इस लिहाज से होते हैं कि इमरान खान मौजूदा हुकूमत के खात्मे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इनकी हिकमत अमली से हुकूमत में शामिल 14 जमातें सख्त इंतशार का शिकार हो गई हैं। उन्होंने कहा, अगर इस तरह इमरान खान आगे चलता रहा, इसका रास्ता ना रोका, तो ना सिर्फ ये हमसे ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएगा, अगली दफ़ा कामयाब भी हो जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत में करप्शन भी होती रही उस दौर में, कोई शक नहीं है, गुड गवर्नेंस भी नहीं थी, लेकिन इमरान खान को जिस साजिश के तहत अमेरिका जैसे मुल्क ने निकाला, उसके बाद पाकिस्तानी कौम ने इस नैरेटिव को कबूल नहीं किया कि पाकिस्तान के 22 करोड़ किसी शख्स को मुंतखब करें और उसमें बाहर बैठा अमेरिका साजिश करके डोनाल्ड डू के तहत एक बंदे को पैगाम भेजे और पाकिस्तान के मीर जाफर और मीर सादक उनके पैरोकार बन के एक मुंतखब हुकूमत को गैर आईनी तरीके से घर भेज दे। इस वजह से इमरान खान की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। हुक्मरान का कहीं भी जाना मुश्किल है। यहां तक कि पिछले दिनों में होने वाली ईद में मुनर्रफ अरकान अपनी मसाजिद में नमाज अदा ना कर सके। हर तरफ जहां भी जाते हैं लोटे चोर, डाकू, गद्दार, मुनर्रफ अरकान के नारे लगते हैं। नाज़रीन, इमरान खान की यह बात सच है
कि जब वो उनकी हुकूमत थी तो उस वक़्त की अपोजिशन जो आज की हुकूमत है, यानी कि पीपल्स पार्टी नून लीग, रोज़ाना महंगाई का रोना रोते थे। उन्होंने कहा मैंने तो सुपर पावरों से टक्कर लेकर, कोरोना आया, पूरी दुनिया की इकॉनमी तबाह हो गई, मैंने पाकिस्तान को मुश्किलात से बचाया। बहुत ज़्यादा हमें टफ चैलेंज था, अमेरिका जैसा मुल्क डूब गया, यूरोप जैसे मुल्कों ने घुटने टेक दिए, लेकिन पाकिस्तान ने इमरान खान के बकौल के उनकी हिकमत की वजह से क्राइसिस से बचा। लेकिन मेरे दौर में बार बार महंगाई का ताना देने वाले बताएं, उनके दौर में डॉलर अब उससे 10 गुना ज़्यादा स्पीड से आगे जा रहा है। उन्होंने कहा वो मीडिया क्यों नहीं बार बार माइक लेके लोगों के पास जाता। नाज़रीन, ये सच है कि इमरान खान के दौर में महंगाई हुई, लेकिन इस दौर में बदकिस्मती है कि उससे ज़्यादा महंगाई हुई। डॉलर जो कहते थे 150 में लाएंगे, 190 पर ले गए, 188 रुपये पर ले गए। इन्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। कल जो कुछ लोग प्रोपोगंडा करते थे महंगाई, मैं ये नहीं कहता सिर्फ ये हुकूमत जिम्मेदार है, लेकिन आज हम महंगाई का जिक्र क्यों नहीं करते। नाज़रीन, प्याज की कीमत में 25% इजाफा हो गया, आलू की कीमत में इजाफा हो गया, टमाटरों की कीमत में 40% इजाफा हो गया, अदरक की कीमत में तकरीबन 50% इजाफा हो गया। और तो और लीमू 1300 रुपए किलो हो गए, जो आम आदमी अब गर्मियों में स्कंजवी भी नहीं पी सकता। लेकिन कुछ मीडिया के इनके गुलामाना हुकूमत के लगड़ बगड़ अब नहीं दिखाते महंगाई हो गई है। और भाई एक वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है, नामुमकिन है। 3 दफा बिजली बढ़ा दी है। डॉलर कह रहे थे 150 पे लाएंगे, 180 से 188 पर ले गए हैं। और भाई हुक्मरानों, आपने वादा किया था ना हम आएंगे तो महंगाई खत्म कर देंगे। 3 दफा तो आपने बिजली बम गिराया आवाम पर। उन्होंने कहा कि फलों में अब आम आदमी फल खाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। फलों और सब्जियों की कीमत में होशरुबा इजाफा हो चुका है। नाज़रीन, लीमू में बता रहा हूं 1300 रुपए किलो, टमाटर 100 से लेके 120 रुपए किलो, आटे की कीमत में 25% इजाफा कर 1350 रुपए तक आटे का थैला चले गया है। और तो और नाज़रीन, लहसुन इस वक्त 250 से 300 रुपए मिल रहा है। मीठी ईद पर लोग मीठा भी नहीं पका सके, गैस महंगी कर दी गई है। नाज़रीन, क्या ऐसी सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत जो एक एक सीट पे आपस में दरसों गिरे बाँ हुई है, इस नारे पे आए थी कि महंगाई के खिलाफ आए हैं, लेकिन आते सार ही महंगाई में कि फंसी अवाम को मजीद महंगाई के जाल अवाम के ऊपर फेंक दिए और अब लोग नढाल हो गए हैं। पंजाब में आटा नायाब हो गया, महंगा होने के साथ नायाब हो गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत भी 700 रुपए तक पहुंच गई है। अंदाजा करें, कैन यू इमेजिन कि मैं 20 किलो कह रहा था, मुझे और इतला आई है कि और कीमतें बढ़ गई हैं इन 2 दिनों में। 20 किलो का थैला रेंज से ही ऊंची उड़ान हो गया। अब लोग किलो में आटा खरीदने लग पड़े, 10 या 20 रुपए। नाज़रीन, इस वक्त यह भी कहा जा रहा है गोश्त की कीमत में 473 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है। और मुर्गी के गोश्त तो ऐसा लग रहा है उसको पर लग गए हैं, 100 रुपए किलो तक इजाफा हो चुका है। सब्जियां आम आदमी की रेंज से खत्म हो गई है। कुकिंग ऑयल में, सिर्फ कुकिंग ऑयल में फी लीटर नाज़रीन 50 रुपए से ज्यादा इजाफा हो गया है। चाय की पत्ती 66 रुपए महंगी हो गई है। यूटिलिटी स्टोर में भी कीमतें लोगों की रेंज से ज़्यादा हो गई हैं। मैं मौजूदा हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, आप तो इस नारे पर आए थे आकर महंगाई कम करेंगे, इस महीने में तो आपने 100 गुना महंगाई बढ़ा दी। मैं ये नहीं कह रहा पिछली हुकूमत में सब कुछ सस्ता था, नाज़रीन हरगिज़ नहीं कह रहा, पिछली हुकूमत में महंगाई भी थी, लेकिन आप तो महंगाई ख़त्म करने आए थे, आप तो दुगनी महंगाई कर रहे हैं। और काबे किस मुँह से जाओगे, शर्म तुमको नहीं आती गालिब। इंतकामी कार्रवाइयाँ यहाँ तक इस हुकूमत ने शुरू कर दी नाज़रीन के मस्जिद नबवी में एक वाक़या होता है तो उसका तौहीने रसालत का मुकदमा यहाँ दर्ज कर दिया जाता ताकि मुल्क में तौहीने अदालत के मुकदमे के बाद खाना जंगी शुरू हो। वो तो अल्लाह का शुक्र है इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को रोका कि तौहीने अदालत के मुकदमा वरना बंद करो, वरना मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ की किसी को इजाज़त नहीं देगी। नाज़रीन दूसरी तरफ IMF से मज़ीद कहते थे इमरान खान
IMF की सख्त शराइत मानता है, उससे 10 गुना ज़्यादा शराइत पर अब कर्जा ले रहे हैं। इससे आपकी बिजली और पेट्रोल फिर महंगा होने जा रहा है, मैं खबर दे रहा हूँ, गैस महंगी होने जा रही है और टैक्सेस ज़्यादा लाएंगे और सब्सिडी जो आपको चंद चीज़ों पे मिलती थी वो भी हुकूमत ख़त्म करने का हिकमत अमली बना रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज असद उमर, फवाद चौधरी और इमरान खान ने कहा है कि उनके लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज की तरफ आएंगे। अगर गोली से, बारूद से घरों में छापे मार के चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो हर शहर में, हर गली में धरना होगा। और ये धरना उस वक्त तक रहेगा जब तक ये करप्ट माफिया जो अमेरिका ने मुसल्लत किया, बकौल इमरान खान के मीर सादक और मीर जाफर और इनके हैंडलर। नाज़रीन, मैं एक खबर आपको और उधर देता चलूँ। शेख रशीद को राना सनाउल्लाह ने चैलेंज किया था, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा, बड़े सख्त अल्फाज कहे थे उन्होंने। आज शेख रशीद ने कहा है अगर राना सनाउल्लाह साहब आप कल नहीं आज आके गिरफ्तार करें, हमें गिरफ्तारी के लिए जाने के लिए तैयार हूं, जेल मेरा घर है। और इसी तरह PTI ने, असद उमर ने और फवाद चौधरी ने और कल मुराद सईद ने अपने इलाकों में कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। नाज़रीन, इसी गंभीर सूरत हाल से हमारे अदारे, मुझे जो इतला मिली है, सख्त तशवीश में मुब्तला है। वो समझते हैं कि इस अफरा तफरी और इस कशीदगी का दौर, इससे पहले कि कत्लो गारत में तसादम बदल जाए, इस मुल्क का कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए। जब इमरान खान 20 तारीख को ऐलान करेंगे तो कहा जा रहा है कि ताकतवर हल्के बैठकर कोई दरमियानी रास्ता निकालने के लिए इमरान की हिकमत अमली के आगे ना सिर्फ हुकूमत बेबस हो गई है, बल्कि पाकिस्तान के अदारे भी सोचो विचार में गुम हैं कि इस मुल्क को कत्लो गारत से बचाने के लिए किस तरह काम करना है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इमरान खान बहुत बड़ी तादाद में लोग ले आते हैं तो नए इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन नए इलेक्शन कराने के लिए गैर जानिबदार निगरान हुकूमत का आना ज़रूरी है और तमाम जमातों को बैठा कर उनसे इलेक्शन इस्लाहत करनी चाहिए, उनसे लेना चाहिए कि हारने वाला नतीजा करेगा। लगता है कि इमरान खान की हुकूमत हटाओ, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जिसे इमरान खान कहते हैं नामंजूर, इम्पोर्टेड को नामंजूर, इमरान खान की बनाई हुई हुकूमत के ख़िलाफ़ स्ट्रेटजी और तहरीक और धरने को वजह से खासी ना परेशान है बल्कि मुश्किलात का शिकार है। यही वजह है कि हुकूमती इत्तेहाद में दराड़ें नहीं, टकराव शुरू हो गया है। अल्लाह ताला जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जो आज़ाद हो, जिसकी खारजा पॉलिसी आज़ाद हो, जो सिर्फ चंद ख़ानदानों के लिए नहीं 22 करोड़ अवाम को उनके हकूक़ उनकी दलीज पर दे। सारी सूरत हालात के सामने रखी, अपना और अपने पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।